जरा सोचिए, हर एक क्लिक, हर कॉल, हर ऑनलाइन पेमेंट, अपराधी अपने पीछे डिजिटल सबूतों का एक पूरा पहाड़ छोड़ जाते हैं। पर सवाल ये है कि पुलिस इस डेटा के सैलाब में से जरूरी सुराग आखिर ढूंढती कैसे हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी इस पूरे खेल को पूरी तरह से बदल रही है। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो आज के जांचकर्ताओं की जातों की नींद उड़ा देती है। हजारों लाखों कॉल रिकॉर्ड्स, सैकड़ों लोकेशन पॉइंट्स, अनगिनत बैंक के लेन देन, ये किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो भूसे के कई पहाड़ों में एक खास तिनका ढूंढने जैसा है। अब देखिए, पुराने तरीकों से इस सारे डेटा को खंगालना सच में एक बुरे सपने जैसा है। ये सिर्फ धीमा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम है। और सोचिए, एक छोटी सी भी गलती हुई और बस पूरा का पूरा केस गलत दिशा में जा सकता है। तो इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है इन्वेस्टिगेशन कैम की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पुलिस के लिए एक डिजिटल गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये कोई एक दो मामूली टूल नहीं है, नहीं, ये 22 से ज्यादा शक्तिशाली टूल्स का एक पूरा जखीरा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये मुफ्त है। हर टूल एक बहुत ही खास काम के लिए बनाया गया है, जिससे ये जांचकर्ताओं के लिए कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सोल्यूशन बन जाता है। इसे जांचकर्ताओं का डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ समझना सबसे सही रहेगा। जैसे एक छोटे से चाकू में हर मुश्किल के लिए कोई ना कोई औजार होता है ना, ठीक वैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल जांच की हर चुनौती का जवाब मौजूद है। तो अब समय आ गया है इस डिजिटल जखीरे के अंदर झांकने का। चलिए देखते हैं कि ये टूल्स असल में काम कैसे करते हैं और ये जांच की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला रहे हैं। चलिए एक जासूस की तरह सोचते हैं। हम एक काल्पनिक केस को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारे टूल्स एक साथ मिलकर एक अपराधी के डिजिटल कदमों के निशान ढूंढते हैं और आखिरकार उसे सलाहों के पीछे पहुंचाते हैं। तो हमारी जांच शुरू होती है VAJR टूल से। ये एक जादुई लिंक की तरह काम करता है। सिर्फ एक लिंक से ये संदिग्ध का IP एड्रेस, उसके फ़ोन का मॉडल और 100 से भी ज़्यादा ऐसी बारीक जानकारियां निकाल सकता है जो किसी भी केस की पहली और सबसे मजबूत कड़ी बनती हैं। अच्छा, अब जब पहला सुराग हाथ लग गया है तो हम इस्तेमाल करते हैं CDR प्रोसेसर का। ये टूल हजारों कॉल्स के डेटा को पलक झपकते ही स्कैन करके उन छिपे हुए कनेक्शंस को ढूंढ निकालता है, जिनसे ये पता चलता है कि अपराधी किसके संपर्क में था और उसका नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है। और फिर आखिर में हम डिजिटल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में कदम रखते हैं। सेल स्पाइडर हजारों मोबाइल टावरों के सिग्नल को छानकर उस एक टावर का पता लगाता है जिसके आसपास हमारा संदिग्ध छिपा हो सकता है। इससे उसकी फिजिकल लोकेशन का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं होता। अक्सर अपराध की जड़ में पैसा होता है। तो अब देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म उस पैसे के डिजिटल रास्ते को कैसे ट्रैक करता है। यहाँ काम आता है NCRP ग्राफ टूल। सोचिए, जहां पहले जांचकर्ता एक्सेल शीट्स में घंटों तक उलझे रहते थे, वहीं ये टूल सिर्फ एक क्लिक में पैसों के लेन देन का एक साफ सुथरा नक्शा बना देता है। इससे एक एक रुपए का हिसाब बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। ये जो बदलाव है ना, सचमुच जमीन आसमान का फर्क है। जहां पहले घंटों या दिन लग जाते थे, अब मिनटों या सेकंडों में काम होता है। जहां गलतियों की इतनी गुंजाइश थी, अब एकदम सटीक जानकारी मिलती है। और जहां डेटा का एक बोझ था, अब एकदम साफ नतीजे मिलते हैं। मतलब ये काम करने के तरीके में क्रांति ही तो है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है टिपलाइन टूल, जो काम पहले पूरा दिन ले लेता था, मतलब एक एक फाइल को खोलकर जांचना। अब वो काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है। सोचिए, एक दिन का काम और सिर्फ 5 मिनट, ये समय की कितनी बड़ी बचत है। लेकिन हाँ, इतनी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है सुरक्षा की। जब बात लोगों के निजी डेटा की हो तो कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। और सच कहूं तो यही इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ सुरक्षा का मूल मंत्र है डेटा सिर्फ आपके सिस्टम पर, 100% क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि सारा काम आपके ही कंप्यूटर पर होता है। आपका डेटा कभी भी इंटरनेट पर किसी सर्वर पर जाता ही नहीं है, जिससे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। आधार वैलिडेटर टूल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये आधार नंबर की जांच आपके ही डिवाइस पर कर लेता है, बिना कोई भी जानकारी कहीं बाहर भेजे। मतलब सिक्योरिटी इसके डिजाइन का ही एक हिस्सा है।
तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने में ही मदद नहीं कर रही, बल्कि ये न्याय देने के पूरे तरीके को बदल रही है। चलिए जरा इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, जांचकर्ताओं को ताकत देना ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये समाज की सेवा करने और न्याय की रफ्तार को तेज करने की बात है। तो ये सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जांच करने के तरीके में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है। ये डेटा के बोझ को एक अवसर में बदल रहा है, जिससे पुलिसिंग पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, तेज और असरदार बन रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब टेक्नोलॉजी न्याय को इतनी रफ्तार देगी, तो पुलिसिंग का भविष्य कैसा होगा? हमें प्राइवेसी और अधिकारों के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।